यार अंगूर को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर खाओ। कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज और खबर मांग सकूं। फिर बृहस्पतिवार की कौन सी कथा को ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियों को शहर में ले जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार है, वो बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्थिति मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना ही किसी देवता को पूजित करती थी। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के साथ घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। जब अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला में जाने के मार्ग में डालती जाती। वह स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। ये इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। वो उसे भी घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर में आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट लिया। राजा को यह सब बात पता लगी तो वह मंत्रियों